तो हेलो मेरे यारो, आई एम सुप्रीम के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस बार जो हमारे न्यू मेंबर हैं उनमें हैं सागर सिंह 8713, सुकालियन 2467, एट द रेट इसदेव V1, एट द रेट स्वॉर्ड 16108, एट द रेट AGT6426। आप सभी का न्यू मेंबर के तौर पे स्वागत है। और साथ ही मेरे जितने भाइयों ने रिज्वाइन का अपने चैनल को सपोर्ट दिखाया है उन सभी का वेरी वेरी थैंक्स। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि एक जोरदार बवंडर के साथ वे बुड्ढे आपस में लड़ रहे थे। और इस एपिसोड की शुरुआत भी उसी बवंडर वाले सीन से होती है जहां घमासान धुआंधार इन सभी के बीच में आपस में वेपन्स टकराए जा रहे होते हैं। और इधर नीचे की ओर को हम देखते हैं जहां पर अंकल रेन से कह रहे होते हैं कि कमीने, आखिरकार ये सब कुछ तूने क्या कर डाला है। और वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि रेन जियान, तुम दरिंदे हो दरिंदे, मैं तुम्हारे जैसे कमीने को यहाँ पर राजा बनाना चाहता था, लेकिन तू यहाँ पर गद्दार निकला है। आखिरकार तू मेरा भांजा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। मैं तुझे किंग के पास ले जाऊंगा और पनिशमेंट दिलवाऊंगा। तो हम देखते हैं सुनने के साथ ही वो अपने पास से एक बैच निकालता है, कहता है कि किस्मत से मैं यहाँ पर किसी और ग्रुप का एक भरोसेमंद व्यक्ति बन चुका हूँ। मैंने एक भरोसेमंद ग्रुप को अपने साथी के तौर पर चुन लिया है। क्या इसके बावजूद भी तुम मेरे पास आना चाहोगे? और उस बैच को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर ब्लड गॉड क्लैन का होता है। और वह कह रहा होता है, अब मैं ब्लड गॉड पैलेस का एक हिस्सा हूँ, क्या तुम मुझे अभी भी छूने की हिम्मत करोगे? मैं वहाँ का एक स्टूडेंट हूँ। ये सुनकर अंकल हैरानी के साथ कहते हैं, व्हाट, ब्लड गॉड का? यह तो प्रतीक सिंबल है, मतलब कि रिप्रेजेंट करने वाले व्यक्ति का वहाँ का मेंबर है इस तरह का। तो यार ये कह रहा होता है रेन की, सेकेंड अंकल, क्या आप मुझे मारना नहीं चाहते थे? आओ आओ थोड़ा मार कर दिखाओ, मुझे भी देखना है कि ब्लड गॉड पैलेस के स्टूडेंट को मारने के बाद तुम्हारा यह जियाओ फैमिली आखिरकार कब तक अस्तित्व में रह पाएगा। इसे तुरंत ही मिटा दिया जाएगा। और तभी हम देखते भी हैं कि इसके सामने यहाँ पर दो एल्डर्स एंट्री ले लेते हैं और उन्हें आते हुए देख के कहता है कि धन्यवाद एल्डर। और हम देखते हैं उनको देखकर यह हैरान हो जाता है। अंकल कहता है कि क्या ये लोग ब्लड गॉड पैलेस के लोग हैं? और हम देखते हैं उनमें से एक बंदा कह रहा होता है, बुढ़ा, कि है हमें यहाँ पर वह शक्तिशाली आर्टिफैक्ट जो कि 9 ग्रेड की जुआन आर्टिफैक्ट है, वो मिस्टिक आर्टिफैक्ट, उसे हमें वापस करो। उससे तुम्हारा भाग्य जो है वह सुधर सकता है। हम तुम्हें यहाँ पर एक चांस दे सकते हैं। सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार पर है। अगर ज़्यादा यहाँ पर ऑफिशियली एग्री करने की कोशिश की तो फिर यहाँ पर कूट दिए जाओगे। और इन सभी सीन को देखकर यहाँ अंकल के मन में कई सारी बातें चलती हैं। और ये अपने मन में कहता है, बिना अनुमति के किसी के यहाँ पर रेस्ट रूम में आना और फिर यहाँ पर उस मिस्टिक वेपन के लिए फाइट करना उन बूढ़ों के बीच में, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन अब वहाँ पर इन बूढ़ों के अलावे यहाँ ब्लड गॉड जो पैलेस है वह भी शामिल हो चुका है। तो अब बातचीत का कोई गुंजाइश बचा ही नहीं है उनके साथ। अब यहाँ पर समस्या किसी और लेवल पर पहुँच चुकी है। और वह उनसे कहता है कि तुम्हारे पिता यहाँ पर उस आर्टिफैक्ट को गाइड कर रहे हैं रेन, क्या तुम यहाँ पर इन्हें लाकर अपने ही पिता को मरवाने का इरादा रखते हो? उन्हें ही मरवाना चाहते हो क्या? यह सुन रेन हंसते हुए कहता है कि क्या हत्या करवाना? नहीं नहीं, मेरे पिता हमेशा से ही जिद्दी और बेवकूफ़ इंसान रहे हैं। वह कभी भी स्थिति को समझ नहीं पाते हैं कि क्या चल रहा है। अगर मेरे सेकंड अंकल चाहें और मेरे पिता को मनाना चाहे तो मनवा सकते हैं और ट्रेजरी रूम का गेट खुलवा कर उस आर्टिफैक्ट को हमें सौंप सकते हैं। इससे आपको काफ़ी बड़ी उपलब्धि प्राप्त होगी, बड़ी अचीवमेंट मिलेगी बिना मौत के। तो हम देखते हैं सुनकर अंकल चिल्लाते हुए कहता है, क्या एक बिग अचीवमेंट? पागल हो क्या बे? हैं, आखिरकार तू बकवास क्या किया के जा रहा है? मैं यहाँ पर उस टोकन को अकेले ही चुरा कर लाया था और वह टोकन मेरे कारण यहाँ पर मौजूद है। तो इससे तुम्हारी मतलब हमारे फैमिली और तुम्हारे बाप का कोई लेना देना नहीं है। तुम यहाँ पर किसी को भी मार नहीं सकते हो। सीधे तौर पर वह आर्टिफैक्ट लेकर मुझे मार दो और यहाँ पर हिस्ट्री से किसी का लेना देना नहीं है। तो हम देखते हैं अंकल की ऐसी स्थिति को देखकर ये हंसते हुए कहता है कि सेकंड अंकल, तुम बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर मतलब कि सोच रहे हो और बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट हो रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि टोकन चुराना इसके बाद सियाओ फैमिली का आसानी से बच पाना आसान होगा? अगर तुम यहाँ पर सियाओ फैमिली के खिलाफ नहीं जाना चाहते, मतलब कि इनको बचाना चाहते हो, तो मेरे पिता को मनवाने के लिए तैयार करो, जाओ बातचीत करो और उसे राजी करो ताकि वह हमें वो आर्टिफैक्ट दे सके, मेरी उसमें मदद करो। तो ये सुनकर वह कहता है, सियाओ फैमिली के लिए मुझे यह करना ही होगा, तो फिर ठीक है चलो। और वह फिर वहाँ पर ट्रेजरी रूम की ओर इन्हें ले जाने लगता है। और जाते वक्त यहाँ रेन कह रहा होता है कि सेकेंड अंकल, मुझे गलत मत समझना, मैं ब्लड गॉड पैलेस का एक स्टूडेंट हूँ और मैं वहाँ पर जाकर काफ़ी ज़्यादा सफलता भी प्राप्त करूँगा। आप सभी इससे काफ़ी इम्प्रेस भी होंगे। सियाओ फैमिली का लीडर होने वाला हूँ मैं आखिरकार फ्यूचर में। अंतिम लक्ष्य तक मुझे उसे लेकर जाना है। और फिर हम देखते हैं थोड़ा-सा समय बीतता है, फिर ये लोग ट्रेजरी रूम तक पहुँच चुके होते हैं, जहाँ पर बड़े से गेट पर बड़े सा फॉर्मेशन और बड़े सा सील चेन लगाया गया होता है। और उसके सामने ये उसका बाप रेन का बैठा हुआ होता है और वह देखते हुए सामने की ओर कहता है कि सेकंड ब्रदर, आखिरकार ये लोग कौन है और तुम यहाँ पर इस समय इन्हें लेकर क्यों आ रहे हो? तो यहाँ पर वो कहता है कि भाई ये सब कुछ अपने बच्चे से ही पूछ लो, वही मेरे पास इन्हें लेकर आया है, सियाओ फैमिली का तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ ग्रेट बेटा। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये सुनकर यहाँ पर थोड़ा रेन तो हेजिटेट करता है बाप से बात करने के लिए। तो बाप की आवाज़ आती है कि आखिरकार रेन जियान, यहाँ पर क्या चल रहा है? तो यहाँ पर रेन उनसे बताता है कि
पिताजी, मैं यह सब कुछ अपने सियाओ फैमिली के भलाई के लिए कर रहा हूँ। वो 9 लेवल के मिस्टिक आर्टिफैक्ट जिसे यहाँ पर उस कब्र वाले स्थान से लाया गया है, वह ब्लड गॉड क्लैन से बिलोंग करता है। जल्दी करे और उस आर्टिफैक्ट को इन्हें सौंप दे। गोदाम को ओपन करे और इन्हें दे दे। एक आर्टिफैक्ट की वजह से हम अपना रिश्ता ब्लड गॉड पैलेस से बिल्कुल भी खराब नहीं कर सकते हैं। यह सुनकर उसका बाप हैरानी के साथ घूरकर कहता है, व्हाट, क्या कहा तूने? और वह तुरंत ही फटाक से अटैक करते हुए बोलता है, क्या ये लोग ब्लड गॉड पैलेस के हैं? कमीने जानवर, आखिरकार तू इन्हें यहाँ पर क्यों लेकर आया है? और हम देखते हैं ब्लड गॉड क्लैन वाला बंदा हमला करते हुए बोलता है कि हमारे ब्लड गॉड क्लैन के स्टूडेंट पर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और दोनों ही बंदे की ओर से दोनों की एनर्जी आपस में टकरा रही होती है। दोनों एक दूसरे को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं ब्लड गॉड क्लैन का दूसरा बंदा जो यहाँ पर रेन के बगल में खड़ा होता है, वो अपने मन में कहता है कि सियाओ फैमिली में एक इतना शक्तिशाली बंदा भी है। और यहाँ पर जो रेन होता है कहता है कि पिताजी, आप सचमुच में बहुत ज़्यादा ही कर रहे हैं। यहाँ पर बिना मतलब के मरना चाहते हैं आप। मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर आपको मौत के घाट उतारने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप मौत नहीं चाहते तो अपने आप को पीछे कर लें। तो हम देखते हैं इसका बाप पंच बनाकर आगे की ओर बढ़ते हुए कहता है, तुम्हारे जैसे कमीने और बेवकूफ़ बच्चे को यहाँ पर मेरे किस्मत में मिलना सचमुच में बहुत ही ज़्यादा बेकार है। तुम्हारे जैसे कमीने के लिए सज़ा काफ़ी नहीं होगी, तुम्हें तो यहाँ पर मौत देनी होगी, ताकि इस समाज में एक एक्सपीरियंस भरा एग्जाम्पल सेट किया जा सके। और वो तेज़ी के साथ उन दोनों बंदों से भी लड़ रहा होता है। वे दोनों बंदे भी इसी को मारने के लिए बढ़ रहे होते हैं। तभी एक बंदा देखकर हैरान हो चुका होता है, कि डर चुका होता है कि उस पर दूसरे वाले पर एक जोरदार हिट पड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पर अंकल जो होते हैं वह भी अचानक से हमला करना चालू कर चुके होते हैं कि भाई, बड़ा भाई शामिल हो गया है तो मैं काहे को पीछे रहूँ, कूटो सालों को, यहीं पर ख़त्म करो, यहीं पर दफनाओ, रफा दफा करो इन्हें। और दोनों ही भाई मिलकर दोनों ही ब्लड क्लैन के दोनों ही बंदों को कूटना चालू कर देते हैं। तभी एक में से बंदा जो होता है वह खुद को संभालते हुए, दूर करते हुए, हंसते हुए खड़ा होता है कि तुम कमीनों, तुम लोगों को लगता क्या है ब्लड गॉड पैलेस के आदेश का यहाँ पर उल्लंघन करोगे और बिना किसी अनुमति के उनके संपत्ति को यहाँ पर लाकर रखोगे और तुम्हें यहाँ पर मृत्यु ना मिले? अब भी अगर तुम यहाँ पर ब्लड गॉड पैलेस से लड़ने की हिम्मत कर रहे हो माफ़ी मांगने की बजाय, तो फिर यह बहुत ज़्यादा ही शर्मनाक होने वाला है अब तुम लोगों के लिए रिजल्ट। और वो वहाँ पर एक टेक्निक को इस्तेमाल करता है और कहता है ब्लड फॉग टेक्निक, जिसकी वजह से जो यहाँ पर रेन का बाप जिससे लड़ रहा होता है वह फॉग में बदल चुका होता है। उसका अंकल जिससे लड़ रहा होता है वह भी उसके सामने से गायब हो चुका होता है। और दोनों ही बुढ़े वहाँ पर एक होक के फॉर्म में कन्वर्ट होकर उनके अगल-बगल में चक्कर काटने लगते हैं। और वे दोनों ही कहते हैं कि भाई, थोड़ा-सा एक्टिव हो जाओ, सतर्क हो जाओ, यहाँ पर कभी भी किसी और से हमला हो सकता है। और वो दोनों ही उस फॉग के अंदर रन कर रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं और उस फॉग को, उस डोमेन को अपना फैलाए जा रहे होते हैं। और वहाँ एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है ताकेरू डोमेन, रेड एम्परर कंट्रोलर, रानास मार्शल सुप्रीम रेड ब्लड सी। और हम देखते हैं इसके इस टेक्निक की वजह से वहाँ पर अजीब से कांटेनुमा फॉग फैल चुकी होती है। और जो फॉग होती है उसमें किसी तरीके का पॉइजन भी भरा हुआ होता है। और उस फॉग को फैलते हुए देख ये लोग बस हैरान ही हो रहे होते हैं। कहते हैं कि ये तो मार्शल वेनेरेबल टोवेन है, ये क्रिम्सन मियाज़मा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पर हम इससे मतलब कि बचने का बहुत ही ज़्यादा कम चांस है इस फॉग से। और हम लोग देखते हैं कि उस फॉग की वजह से इन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। और वे कहते हैं कि डैम, इस कोहरे में कुछ तो अजीब है, बहुत ज़्यादा ही। तभी वहाँ पर वो देखता है उसका सेकंड ब्रदर, उसकी भी हालत ख़राब हो रही होती है। और उसके हार्ट जो होता है अचानक से जो पंप कर रहा होता है वो रुकने लगता है। और उसके हार्ट के ब्लड के अंदर कई सारे क्रिस्टल जैसे कुछ नीडल्स से ब्लड निकलने लगते हैं, जो कि वहाँ पर उसके हार्ट को छेद कर रहे होते हैं। और ये सब कुछ उस फॉग की वजह से हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं रैन कहता है कि फादर, आखिरकार आप ब्लड गॉड पैलेस के साथ लड़कर क्या हासिल करना चाहते हैं? इसका परिणाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और हम देखते हैं यहाँ पर उसका अंकल कह रहा होता है खांसते हुए, कमीने, यह सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। मुझे अफ़सोस है कि जब मैंने तुझे बाहर देखा तो उसी वक्त तुझे क्यों नहीं मार डाला, वही सबसे ज़्यादा बेहतर होता। और हम तभी देखते हैं यहाँ पर जो डिमोन मतलब ब्लड क्लैन के लोग होते हैं वे कह रहे होते हैं कि आखिरकार बूढ़े आदमी, तुम्हारा मुँह यहाँ पर खोलोगे जितना, उतना ज़्यादा मौत के घाट जाओगे। अब तुम यहाँ पर जब मुँह खोल ही रहे हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर मौत के घाट पर भेज ही देता हूँ। तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो कहता है रेन कि रुक जाओ, उसे मारना मत। अगर यहाँ पर मेरा बाप मारा जाता है तो उसके अलावा केवल वो बुढ़ा ही होगा दादाजी, जो कि यहाँ पर इस गेट सील को खोल पाएगा, वरना हम नहीं खोल पाएंगे। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर वह चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार आप क्या साबित करना चाहते हैं फादर, ये सब कुछ कर कर? अगर आप मुझे अपना बेटा नहीं मानते हैं तो भी मैं यहाँ पर आपको बाप ही नहीं मानता हूँ। मुझे पता है कि एक हीरो की तरह आप काम करना पसंद करते हैं, खुद की जान पर खेल कर अपने फैमिली, अपने क्लैन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें एक सच्चा हीरो भी मानते हैं? हम तभी देखते हैं यहाँ पर जो इसका बाप होता है दाँत पीस रहा होता है गुस्से में इसकी ओर देख कर। इसके अंकल की हालत ख़राब होती है और वह कहे जा रहा होता है, आप उन्हें अपनी आँखों के सामने मरते हुए देखेंगे अगर यहाँ पर उस गेट को ओपन नहीं करते हैं। क्या आप यहाँ पर एक-एक कर अपने पूरे फैमिली को ख़त्म होते हुए देखना चाहते हैं? जल्दी करें और उस ट्रेजरी रूम के गेट को खोलें। तो हम देखते हैं वहाँ पर ब्लड कलर का भी बंदा कह रहा होता है, दरवाज़ा खोलो। अगर तुम यहाँ पर अपने भाई को अभी नहीं मतलब कि बचा पाए मुश्किल से, तो बाद में तो भूल ही जाना। यहाँ पर जल्दी जितना करोगे उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे तुम्हारे भाई को बचाने की। ये सुनकर यहाँ रेन का बाप परेशान हो जाता है, अपने मन में कहता है आज बचने का यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं अपने भाई को यहाँ पर बचाता नहीं हूँ अभी तुरंत, तो यहाँ मुश्किल हो जाएगी। मैं इसे अपने आँखों के सामने मरते हुए तो नहीं देख सकता हूँ। और वह सामने की ओर देखता हूँ, की ओर घूर कर फिर हमें दिखाया जाता है कि उसने यहाँ पर
ट्रेजरी रूम के सील गेट को धीरे से ओपन कर दिया होता है। वहाँ जैसे ही सील टूटता है और वह गेट ओपन होती है तो एक गोल्डन कलर की एनर्जी जोरदार तरीके से इन सभी पर पड़ रही होती है और ये सभी लोग हैरानी के साथ उसी ओर देख रहे होते हैं। यह ब्लड क्लैन का बंदा कह रहा होता है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डोमेन है यार। आखिरकार क्या हो रहा है? क्या किसी ने अंदर में मार्शल सुप्रीम लेवल में ब्रेक थ्रू की है या इस तरीके की एनर्जी रिलीज हो रही है? तो यह सुनने के साथ ही रेन तेजी के साथ दौड़ते हुए ट्रेजरी रूम में घुसने लगता है। तो पीछे से बूढ़े कहते हैं लेकिन भले ही वह मार्शल आर्ट में महारथी हासिल कर लिया हो, मार्शल सुप्रीम बन गया हो, लेकिन उसकी ऑरा कुछ अलग ही नेक्स्ट लेवल की मुझे फील हो रही है। दूसरा गुड्डा कहता है कि अबे तू किधर भागे जा रहा है? वापस आ, यहाँ पर अपनी जगह पर रह, सावधान से कनेक्ट कर। और हमें दिखाया जाता है कि इस ट्रेजरी रूम के ऊपर में लियन यहाँ पर मस्त अपनी एनर्जी को फ्लो कराते हुए वहाँ पर खड़ा होता है और यहाँ पर बताया जाता है कि लियन ने यहाँ पर मार्शल सुप्रीम लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया। हमारा लौंडा मार्शल एम्प्रेस है, मार्शल सुप्रीम बन चुका है और इसके एनर्जी को देखकर काफ़ी ज़्यादा इन सभी को हैरानी हो रही होती है। और लियन यहाँ पर कहता है अंततः मैं यहाँ पर इस भूमि पर, क्षेत्र पर, इस इलाके पर आखिरकार बाहर आ ही गया। यहाँ पर निकल ही आया, ब्रेक थ्रू मैंने कर लिया है। अब यहाँ की ट्रेजर्स का इस्तेमाल करके अब थोड़ा सा मुझे अच्छा महसूस होने लगा है। यहाँ पर इस सभी बंदों की जितनी ट्रेजरी रूम में खजाने रखे थे सब इस बंदे ने लूट लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है। और हम देखते हुए बूढ़े कहते हैं आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है? रेन कहता अबे तू कौन है और यहाँ पर कैसे आ गया? तो लियन कहता है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे नहीं पता है और मैं यहाँ कैसे आया यह भी नहीं जानता हूँ तो क्या तुम मुझे यहाँ यहाँ पर मेरे बातों पर विश्वास करोगे? मुझ पर विश्वास होगा तुम्हारा? फिर वह बंदा इधर-उधर देखने लगता है कि चारों ओर एकदम खाली सन्नाटा पड़ा हुआ है और वह कहता है इस गोदाम में मौजूदा इतनी सारी संपत्तियाँ थी, इतनी सारी ट्रेजर थी, वो कहाँ गए? तो लियन कहता है कि अरे यार, भले ही वे खजाने लोअर क्वालिटी के थे, लेकिन उनका अनादर तो मैं नहीं कर सकता। इस्तेमाल जो किया है वह इधर-उधर फेंके हुए थे, इसलिए मैंने बस उन्हें इकट्ठा करने में तुम्हारी मदद की है और कुछ खास नहीं। तो यह सुनकर वह कहता है क्या मदद की है कमीने? अगर ऐसा किया है तो क्या मैं तुझे धन्यवाद दूँ? कहाँ है मेरा ट्रेजर? वापस कर। हम देखते हैं यहाँ पर बूढ़ा कह रहा होता है कि आखिरकार आपका गोदाम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सील से बंधा हुआ था जिसे हम भी नहीं साधारण तरीके से तोड़ सकते थे, तो यह इसके अंदर इतनी आसानी तरीके से घुस कैसे आया? रेन का बाप तो वहाँ पीछे अपने भाई को हील करने में लगा था और यहाँ रेन कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई सियाओ फैमिली में यहाँ पर चोरी करने की, उसे मार डालिए एल्डर। और रेन का बाप कह रहा होता है ये आदमी आखिरकार अंदर घुसा तो घुसा कैसे यार? और लियन इसके आगे और आते हुए कहता है कि अरे यार, अगर मैं यहाँ पर कहूँ, मुझे लगता है कि जो भी मैं बोलूँगा वह तुम लोगों को झूठ लगेगा। अब जब बात यहाँ पर लोग सच बोलते हैं तो वह झूठ लगती है, अगर मैं यहाँ पर मजाक करता हूँ तो वह सीरियस लगती है और नहीं करता हूँ तो वह झूठी लगती है। मतलब एक तरह से कह रहा होता है सच बोलूँ तो झूठ और झूठ बोलूँ तो तुम लोगों को सच लगेगा। तो यहाँ पर मुझे क्या कहना चाहिए? तो हम देखते हैं वह सीधे पलट जाता है लियन अचानक से और कहता है मुझे यहाँ कुछ नहीं कहना चाहिए, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। उसे जाते हुए देख कहता है, वो चिल्लाता है, बे रुक रुक, आखिरकार तू इतनी जल्दी यहाँ से कैसे जा सकता है? इंतजार कर, आखिरकार किसका देख रहे हो एल्डर्स, जल्दी करो। यहाँ पर इसी कमीने के पास वह 9 लेवल का जुआन आर्टिफैक्ट भी होगा, वह इसी रूम में रखा हुआ था, इसी लड़के ने उसे चुराया है, जल्दी करे उसे दबोच ले। तो हम देखते हैं सुनने के साथ ही ब्लड क्लैन का एक बूढ़ा बढ़ता है और अपने ब्लड हैंड के साथ लियन को पकड़ने लगता है और वह कहता है कि तुम बहुत प्यारे महसूस हो रहे हो बच्चे, मतलब काफ़ी अच्छे लग रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसे कमीनों का यहाँ पर छल कपट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ पर अपने चालों में, अपने बातों में फंसाकर यहाँ से निकलना चाहते हो? और लियन कहता है ये टेक्निक, आखिरकार ये टेक्निक तो जानी पहचानी है यार। और वह उनके हैंड में कैप्चर हो जाता है लियन और फिर उससे कहता है कि क्या तुम लोग यहाँ पर ब्लड गॉड पैलेस से हो? क्या यह ब्लड गॉड पैलेस है? तो वह बूढ़ा कहता है हा हा हा, अब जाकर तुम्हारी हमारी पहचान को पहचान लिया है आखिरकार। अब दया की भीख मांगने के लिए काफ़ी देरी हो चुकी है, अब बहुत देर हो चुका है। क्या अब तुम भीख मांगना चाहते हो दया की? लियन कहता है नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो यह सोचकर हैरान हूँ कि ब्लड गॉड पैलेस के लोग यहाँ पर उनकी संपत्ति, उनकी ट्रेजरी रूम, उनकी गोदाम, इनकी इतनी बुरी हालत है कि वे लोग इतने दयनीय स्थान पर पहुंच चुके हैं, इतने गिर चुके हैं कि इनकी हालत यह है। हम देखते हैं यहाँ पर यह सुनकर तुरंत ये चिल्लाते हुए कहता है रेन की कमीने, आखिरकार तूने यहाँ पर हमारे सियाओ पैलेस की सारी संपत्ति छीन ली है और अब तू यहाँ पर गरीबी का रोना रो रहा है कि हम यहाँ पर गरीब है। ये ट्रेजर काफ़ी नहीं था, तुझे मालूम है, यह पूरे फैमिली के लिए था। आखिरकार तूने यहाँ पर तुरंत इन सभी चीज़ों को कैसे अपने पास रख लिया? जल्दी कर और इनकी तलाशी करिए एल्डर और इसे यहाँ पर वह सारी चीज़ें छीन लीजिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर एक बुड्ढा जो होता है वो अपने जीभ को निकालते हुए लपलपाते हुए लियन के फेस को चाटने लगता है और लियन इसे बहुत अजीब महसूस करता है और बुड्ढा चाटते हुए कह रहा होता है यह युवक बच्चा काफ़ी ज़्यादा आकर्षक लग रहा है और स्वादिष्ट लग रहा है, इसे यहाँ पर यूं ही मारना बेकार होगा। अगर हम इसे और भी अधिक स्वादिष्ट मसाले के साथ मिलाकर खाएं तो यह बेहतर नहीं होगा? तो दूसरे जिसने पकड़ा होता है वह भी अपनी जीभ को इसी की ओर बढ़ाने लगता है लियन की ओर और कहता है कि हाँ हाँ, आपकी इच्छा बिल्कुल सही है। तो रेन भी कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं आप सभी लोगों के लिए रसोइया से कहवा कर अच्छे सॉस भी मंगवा देता हूँ, फिर आप लोग इसे आराम से खा सकते हैं। और हम देखते हैं वाइल्डर जैसे ही लियन के फेस को चाट रहा होता है तो लियन की बॉडी यहाँ पर सेंसेशन करने लगती है, झनझनाने लगती है, जिसकी वजह से इसके बॉडी के अंदर जो थंडर मौजूद होती है वह लीक होने लगती है। और वहाँ पर लियन कहता है कि यह सॉस बहुत ज़्यादा ही हल्का होगा, मैं यहाँ पर तुम लोगों की मदद करूँ, क्यों ना? और हम देखते हैं कि लियन यहाँ पर अपने फुल थंडर बॉडी को एक्टिवेट कर देता है और कहता है कि मैं तुम लोगों के लिए इसमें तीखी मिर्ची मसाला डाल देता हूँ ना, और उस थंडर के जैसे ही झटके इनके
ज़बान से टच होते हैं तो इन्हीं के साथ इनकी चीख निकल जाती है। इनके दादा, मम्मी, फूफा सब कुछ पूरा ख़ानदान एक बार याद आ जाता है और ये चीख-चीख कर चिल्लाने लगते हैं उस थंडर के साथ। और दूसरा एल्डर जो अपने जीभ को दूर करना चाहता है, लियन तो उसके जीभ को ही अपने हैंड में पकड़ लेता है और अपनी थंडर एनर्जी को पूरी तरह से मतलब कि छोड़ देता है और कह रहा होता है कि सूअरों को यहाँ पर बाँधना और बाघों को यहाँ पर खोलना, इन लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है कि किसे पकड़ना चाहिए और किसे यहाँ पर छोड़ना चाहिए। इन लोगों ने अपनी मौत अपने हाथों से बुलाई है। यहाँ रेन भी इसको भी झटके पड़ रहे होते हैं या फिर चीखते हुए, चिल्लाते हुए भागने की कोशिश करता है, बट इनके यहाँ पर सिर्फ खाली हड्डियों वाली झंझनाहट ही दिखाई जाती है। और इसके इसी सीन के साथ यहाँ पर ये छोटा सा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो लाइक, शेयर, कमेंट एंड योर सपोर्ट। एंड मेरी जो न्यू डिमोनी कल्ट एपिसोड है भाई, उसको भी देखो। 1 आवर की 2 एपिसोड तो हो ही चुकी है, तो 1 आवर 20 मिनट की है। वो स्टोरी अच्छी है, ठीक है, तुम लोगों को पसंद आएगी। हेवनली मून से तो बेटर है और अभी तक उसमें कमेंट्स वैसे ही आए हैं, तो एक बार जाकर जरूर ट्राई करो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।